चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस हो या रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये कि एसएससी और रेलवे में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछले 4 सालों में 2022 से लेके 24 तक के पेपर में जो हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। खास करके इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, और भी हम अब जो हमारा जो चल रहा है अभी, ये हमारा कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री से क्वेश्चन चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इसी मंथ में यानी अगस्त महीने में 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ऐसा डेट दिया गया है, पर इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी इधर जो प्रोटेस्ट एसएससी का चल रहा था उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें बदल चुकी हैं। पर अभी ये बोला भी नहीं गया है कि ये पोस्टपोन्ड हो जाएगी या डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो इसकी अभी हम लोग कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। पर ये है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम्स है यानी रेलवे एनटीपीसी 12 ग्रेड, उसका पेपर हो रहा है, होने वाला है ना। उसमें कोई मतलब डाउट या संदेह रखने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें देखते हुए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, जो भी बच्चे एसएससी या रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं उनको अपने तैयारी में बिल्कुल भी लूज नहीं देना है, ढील नहीं देना है। नहीं तो परेशानी तुम्हें ही बढ़ जाएगी, किसी और को परेशानी होती नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं की परेशानी होती है। बाकी जो आपका रेलवे रिफॉर्म, ये क्या है, एसएससी रिफॉर्म्स की जो बात चल रही है, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टीचर्स मिले थे पर वो निकलने के बाद कंफर्म नहीं बता रहे कि अंदर बात क्या हुई है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी गारंटी नहीं दे सकते कि रिफॉर्म कब हो जाएगा या क्या सिचुएशन है। इसके पीछे का रीज़न और भी है ये कि आज जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है आज, एक्चुअल में इसमें मैथ का क्वेश्चन शायद एक भी नहीं है, या है कि नहीं एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और इसके बाद लेकिन जो देखने को मिल रहा है कि इसमें भी माउस वाला जो सिस्टम है, लेकिन सिस्टम वैसा ही काम कर रहा है, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें अभी भी शिकायतें हैं। तो वो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सबको पता है कि पिछले 3 से 4 वीडियो हमारा जो इसी चैनल पर गया है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम चीज़ें पढ़े हैं। आज भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो स्लॉप वाला सेक्शन है, यानी कि प्रवणता, अगर हिंदी में बोले तो प्रवणता वाला जो टाइप है, उस टाइप से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले क्लास में भी मैंने 1 या 2 क्वेश्चन स्लॉप से रिलेटेड कराया था। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज -3 एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2 -5। कहने का सेंस ये है कि एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो, एक ऐसे किसी भी सरल रेखा का, किसी भी लाइंस का एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो कि पॉइंट 2 -5 से पास हो रहा है, और उस लाइन की जो प्रवणता है यानी जो स्लॉप है वो क्या है, -3 है। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में जरूर दिमाग में रखेंगे, सामने देखना ध्यान से, है ना। इससे रिलेटेड जो है हमारा एक फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन पर चलते हैं। जब कोई लाइन, याद रखेंगे, जब कोई लाइन किसी भी एक पॉइंट से पास करता है और पास करने के बाद उसका स्लोप यानी प्रवणता, प्रवणता अगर -3 होता है, स्लोप या प्रवणता अगर -3 होता है, तो उस केस में फॉर्मूला होता है y - y1 = m × x - x1। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जब कोई लाइन किसी भी एक पॉइंट से पास कर रहा होता है और उसकी पास करने के बाद उस लाइन की जो प्रवणता है, यानी कि एक्स या वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस के साथ उसकी जो ढाल है, जो प्रवणता है या जो स्लोप है, अगर वो -3 होता है, तो उस केस में उस इक्वेशन का, अगर उस इक्वेशन को बनाने का जो फॉर्मूला होता है, वो इक्वेशन होता है y - y1 = m × x - x1। अब जरा देखना ध्यान से, ये हमारा क्या है, जरा इधर सामने 2 एंड -5 ये दिया है। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है। तो इसी बेस पर हम यहाँ लिख देंगे कि y - y1 कितना है, -5 = m -3 × x - x1। x1 कितना है, 2। मतलब ये हुआ माइनस माइनस प्लस y + 5 = -3x + 6। सबको एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा y + 3x + 5 - 6 = 0। अगर डायरेक्ट और करना होता तो ये करते कि y + 3x
-1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। मैं फिर से बोल दिया कि अगर कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट से पास करता है और उसकी ढाल या स्लॉप अगर -3 है तो उसके लिए हम इस टाइप का फार्मूला का यूज करते हैं। आप चाहें तो इस फार्मूला को क्या करें कि एक बॉक्स में डाल लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो ये आज का हमारा पहला सवाल फर्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। पहले कॉन्सेप्ट से यानी स्लॉप के पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहला सवाल देखें। हम इसी टाइप का सेकेंड नंबर सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा सामने, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना। चलिए सामने क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज 2/3 एंड इज पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। जिसका स्लोप दे दिया है, क्या है, m दे दिया है। m जो आपका दिया है वो 2/3 है और इसका जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है -3 एंड 5 दिया हुआ है। तो ये हमारा x1 और ये हमारा x2, सही बात है, सॉरी y1, ये क्या हो गया y1 है ना। सामने अगर देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी सामने। अब हम फिर से वही बात y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है m इंटू एक्स माइनस x1 है ना, x माइनस x1। y माइनस y1 क्या लिखेंगे 5 लिख दो। y माइनस y1 है ना, y1 हम क्या लिखेंगे, तो एक सेकेंड यार, है ना, 5 इज इक्वल टू एम कितना है 2/3 इंटू एक्स माइनस x1, माइनस और माइनस +3, यहाँ पर +3 डायरेक्ट ले लो। ये 3 इधर जा करके मल्टीप्लाई 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y कहाँ पर है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन ए में और डी में भी है। ऐसा कर लेते हैं थोड़ा और आगे, 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस कितना हो जाएगा 6। तो 3y माइनस 6 आ जाएगा, सॉरी 3y माइनस 2x आ जाएगा। 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x किस में है, ए ऑप्शन नंबर बी में। एक तो हम डायरेक्ट इसे हिट कर सकते हैं कि 3y माइनस 2 क्या है 2x और 15 और 6 21। जरा देखना ये जब इधर आएगा तो -15 -6 -21 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी से रिलेटेड है, चलते हैं इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आज का सवाल नंबर 3 हमारा सामने क्या कहना चाह रहा है, सामने देखिए, है ना। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हुज स्लोप इज 5 एंड इट्स पासेस थ्रू द पॉइंट 27, यानी पॉइंट 27 से पास करता है और जिसका स्लोप दे दिया है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या लोगे y1 7 यहाँ पर है ना, इज इक्वल टू m हमारा 5 दे दिया है x इंटू x माइनस x1 क्या है 2 है। अगर हम चाहें तो इसको इसके बाद हम देख करके भी इसका जो है आंसर बता सकते हैं। कैसे, जरा देखना ध्यान से। y माइनस डायरेक्ट इसे कर लो -5x, ये 5 दुना 10 माइनस में है, प्लस में इधर आकर के 10 इधर प्लस में आएगा तो 10 में से 3 गया, क्या है 10 में से 7 गया 3 यानी कि 0। तो y माइनस 5x इज इक्वल टू -3 हो सकता है या y माइनस 5x इज इक्वल टू क्या है +3 इज इक्वल टू ए वाला y माइनस 5x। नहीं, ऐसा है कि 5x माइनस y ले लिया है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस 3 को उधर लेके चले जाते हैं। तो y माइनस 5x इज इक्वल टू -3, माइनस कॉमन इधर से निकालोगे तो उधर कट जाएगा, 5x माइनस y इज इक्वल टू 3। 5x माइनस y, 5x माइनस y इज इक्वल टू 3। ए इज द राइट आंसर, सही बात है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये आज का हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस टाइप का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी इस टाइप का हम 3 क्वेश्चन देख लिए। एक किस टाइप का था, तो जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से पास करता हो और उसकी प्रवणता यानी कि उसकी स्लॉप
कुछ दिया हुआ हो तो उस केस में हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये आपको एसएससी के लिए या बैंक ये क्या है आपका रेलवे के लिए ये रामबाण के जैसा काम करता है। आप इस चीज़ को पूरे भली भांति से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में छाप दीजिए। क्लियर बात है। चलते हैं अब हम आज का टाइप चेंज करते हैं, इसी से रिलेटेड एक दूसरा टाइप, थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा। सामने क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब यहाँ भी एक लाइन का ही इक्वेशन फाइंड करना है, पर इसमें क्या है कि आपका स्लोप नहीं दिया हुआ है, बल्कि 2 पॉइंट से, ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताइए कि इसका इक्वेशन क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसे डिटेल समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सामने देखना है ना। सामने क्या कहना चाह रहा है, इधर सामने देखिए। मान लो कि 2 पॉइंट दे दिया है ए और बी, यानी कि ए और बी 2 पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1 5 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 2 और 7 दिया है। कह रहा है कि 2 पॉइंट है ए बी, यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, यहाँ से कोई एक लाइन पास कर रहा है। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अभी जस्ट पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें ए था कि एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास करता है और उसकी स्लोप दिया हुआ है, तो बताइए उसका इक्वेशन क्या है। जबकि यहाँ पर कोई स्लोप नहीं दिया है, एक लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करता है, तो बताइए कि उसका इक्वेशन क्या होगा, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना इसका फॉर्मूला y माइनस वाई वन क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, है ना। y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू होता है y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। इस तरीके से इस फॉर्मूला को याद रखना है। इसके अलावे भी इसी को हम ऐसे भी चाहे तो रख सकते हैं कि y माइनस क्या है y2 इज अपॉन में x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। ये भी फॉर्मूला सही है ना। दोनों ही फॉर्मूला को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका एग्जाम में काम आएगा। चलते हैं अब इसी फॉर्मूला पर रख करके हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। इक्वेशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सामने देखना, ए क्या है x1 है, ए क्या है y1 है, ए क्या है x2 है और ए क्या है हमारा y2 है। सामने इधर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे चीज़ें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम निकालेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर कि y माइनस वाई वन, यानी कि y माइनस वाई वन हमारा क्या है 5 अपॉन में x माइनस एक्स वन हमारा क्या है -1। जरा सामने देखना -1 है तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, यानी कि +1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ने 7 माइनस 5 डायरेक्ट लिख दो 2, यहाँ पर x2 यानी 2 माइनस -1 तो 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो यहाँ से आ गया कि y माइनस, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो द बेस्ट, हो नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेना है। यहाँ पर 3 हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है 3। अब 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से इसे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। एक तरफ इक्वेशन 3y माइनस 2x और माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2x है ना, एक सेकेंड सुनना, यहाँ पर सारे जगह 2x पहले आया है, कॉमन निकाल लो माइनस को तो बन जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दो बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस देख लिया, 4 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन पहले वाले टाइप से रिलेटेड था, ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि टाइप नंबर 2 का था। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। सामने देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट फिर से कर लेता हूँ, सामने है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये हुआ कि 2 एंड 3 से एक पॉइंट 2 एंड 3 है, दूसरा 3 एंड 7 है।
ए और बी दो पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? किसी भी आपको पता होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी हमें इस फॉर्म में लेकर के आ जाना है। क्लियर बात है? सामने देखेंगे फिर से वही बात, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। डायरेक्ट रख देते हैं, y माइनस वाई वन क्या है 3 है, अपॉन में x माइनस एक्स वन क्या है 2 है, इक्वल टू 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1। डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 से इसे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 4x माइनस 8। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसे उठाओ यहाँ पर रख दो, 4x और 4 टू जा 8, इधर ले आते हैं डायरेक्ट इधर सामने देखेंगे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या हो जाता है यहाँ पर y माइनस 4x, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, हाँ चलो सही है, y माइनस 4x माइनस 3 प्लस 8 यानी कि प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4x प्लस 5 ए इज द राइट आंसर, है ना। तो इस तरीके से आज भी हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखा है। ऐसे हम चाहें तो डेली बेसिस पर आप अगर कहेंगे तो मैं और भी इस टाइप का क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है। तो कल का जो हमारा टाइप होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेज टाइप मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ये सीरीज खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके पेपर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रीज़न इसके पीछे क्या है, अभी जितने भी पेपर्स आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, रेलवे एनटीपीसी हो, सभी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल है ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूँ इसे आप शेयर कीजिए, है ना, लोगों तक पहुँचा दीजिए। बाकी हमारा कोई ऐसे बहुत इच्छा नहीं है कि आपसे मैं ये बोलूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना। और नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।